10 मिनट रह गए सर, 10 मिनट। मुझे अभी आ जाए, ये लेके जाना, इसकी कॉपी कर लीजिए। तो वो उसकी कॉपी ले जाए ना, 80,000 तो उसमें लिखा हो, इसमें लिखा हो 80,000। ठीक है, वो ये चाह रहे हैं, मांग रहे हैं वो। चलिए है कि नहीं, बाकी से साइन होंगे सारे। जैसे इन दिनों चलो ये तो फायदा है कि लोग काम कर लेते हैं, काम इतना होता नहीं है। अच्छा जी, तो बेटे हमने अब कैलकुलेशंस जो हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लें आप, ये देखिए आरबीसीज का फार्मूला है। इस फार्मूले को पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं। इसका फार्मूला है आरबीसी पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। इसको हम कहते हैं, आरबीसी को हम काउंट करते हैं इन मिलियंस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज इक्वल टू एवरेज काउंट, एवरेज सेल काउंट, जितने हमने एवरेज आरबीसी काउंट किए हैं। मैं आपको बताता हूँ एवरेज आरबीसी काउंटिंग का क्या मतलब है, इंटू 200 इंटू 25 इंटू 10, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फार्मूले में है एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी काउंटेड। इसका मतलब क्या है कि जो आपने 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग की है ना, 5 मेजर सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर जो आपने काउंटिंग की है, उनके सेल्स का एवरेज लेना है आपने, उन सबको ऐड कर लेना और 5 पे डिवाइड कर लेना है। तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड जो चीज है दैट इज 200, और 200 क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर। इसका मतलब क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर 200 कहां से आ गया, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। देखें, आपने प्रोसीजर में देखा कि उसने क्या किया, उसने 0.5 तक ब्लड लिया, ठीक है, और उसके बाद उसने उसको डाइल्यूट किया और उसको लेके गया 101 तक, ठीक है। तो हम सिंपल उसके बाद क्या किया उसने, जब उसको चार्ज करने लगा, चैम्बर को चार्ज करने लगा, तो उसने एक दो ड्रॉप डिस्कार्ड कर लिए, एक दो ड्रॉप उसने डिस्कार्ड किए, ताकि वो जो फ्लूइड उसके अंदर है, ट्यूब के अंदर है, ट्यूबुलर पार्ट के अंदर, वो निकल जाए, जो ताकि जो बल्ब के अंदर आरबीसी विद फ्लूइड है, वो आरबीसी विद फ्लूइड उस स्टेम के अंदर आ जाए। सो इस वजह से उसने क्या किया, एक दो ड्रॉप डिस्कार्ड किए। सो इसका मतलब ये कि उसने, हम कहें कि एक पार्ट उसने डिस्कार्ड कर लिया, वन पार्ट उसने डिस्कार्ड कर दिया, हम इसको -1 कह देते हैं। सो इसका अब क्या पीछे रह गया, 0.5 और 100। इसका मतलब ये है कि उसने 0.5 तक ब्लड लिया और उसको डाइल्यूट किया कितना, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया। सो अगर 0.5 के लिए उसको 100 टाइम डाइल्यूशन करनी पड़ी, तो 1 के लिए कितने टाइम वो डाइल्यूट करेगा, 200। सो दिस इज योर डाइल्यूशन फैक्टर। जो 200 आ रहा है दैट इज बेसिकली वो इस तरह से आ रहा है कि 0.5 को अगर वो 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहा है, तो 1 को वो 200 टाइम डाइल्यूट कर रहा है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द ब्लड इन 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद
आपके पास फार्मूले में जो नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 25. 25 इज बेसिकली द एरिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. मतलब क्या कि आपने एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज कैलकुलेट किया है ना. एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज का मतलब यह है कि क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज पर सेकेंडरी स्क्वायर. एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज एक सेकेंडरी स्क्वायर के अंदर. सो अगर एक सेकेंडरी स्क्वायर के अंदर अगर आपके पास एवरेज नंबर ऑफ आरबीसीज फॉर एग्जांपल 120 आते हैं, ठीक है, सो 25 के अंदर कितने आएंगे, सो उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इस वजह से इस फॉर्मूले में हम 25 को हम एरिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करते हैं, ठीक है. और फाइनली जो थर्ड वैल्यू है दैट इज 10. दैट 10 इज बेसिकली द करेक्शन फैक्टर, या हम इसको कहते हैं हाइट या डेप्थ ऑफ चैम्बर, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि द सेंट्रल ग्रिड कंप्राइजेस 25 सेकेंडरी स्क्वायर्स हैविंग 1 mm into 1 mm एरिया और 0.1 mm डेप्थ एंड 0.1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड. तो सिंस 1 mm के साथ ये तो अभी उन्होंने सारी बता दी. अच्छा यहाँ पे देखें, द काउंट यू obtained was in 0.1 माइक्रोलीटर, बिकॉज आपने जो एरिया लिया है, जो 1 mm स्क्वायर एरिया लिया है, उस 1 mm स्क्वायर के अंदर बेसिकली आपके पास और टोटल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ रहा है उस एक प्राइमरी स्क्वायर के अंदर, उस प्राइमरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर, दैट इज 0.1 माइक्रोलीटर. सो जब आप उसको 1 माइक्रोलीटर के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, सो आपको वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 0.1 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास फिर वो आ जाएगा इन क्यूबिक मिलीमीटर, या हम इसको सिंपली माइक्रोलीटर भी कह सकते हैं, और माइक्रोलीटर, ठीक है. सो 0.1 को 1 माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज हमने डाइल्यूशन फैक्टर जो है वो 200 रखा है. इस वजह से हम इसको जो करेक्शन फैक्टर है वो भी हम 10 रखेंगे, ताकि जो हमने ब्लड बेसिकली जो नंबर ऑफ आरबीसी काउंट किए हैं वो तो हमने 0.1 माइक्रोलीटर फ्लूइड के अंदर किए हैं, क्योंकि उस एक प्राइमरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर, ठीक है, जिसमें 25 सेकेंडरी स्क्वायर होते हैं, तो एक प्राइमरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर के ऊपर जो फ्लूइड आता है वो टोटल 0.1 माइक्रोलीटर आता है. सो उस 0.1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस 10 इज बेसिकली करेक्शन फैक्टर, और इस तरह से हम फिर नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो निकाल लेते हैं इन मिलियंस पर माइक्रोलीटर. सो ये थी कैलकुलेशन से किस तरह से हम आरबीसी कैलकुलेशन करते हैं. यहाँ तक बेटे आपको समझ आई कैलकुलेशन में? कोई इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप सबको? कोई किसी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो? सर करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर सिंपल समझ लें बेटे फातिमा. इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमने बेसिकली जो ब्लड जो नंबर ऑफ आरबीसी काउंट किए हैं ना, एक्चुअली जो एक प्राइमरी, मैं इस तरह कह देता हूँ, 1 प्राइमरी आरबीसी स्क्वायर, एक प्राइमरी जो आरबीसी स्क्वायर है, ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इसके ऊपर आता है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वो होता है 0.1 माइक्रोलीटर. 0.1 माइक्रोलीटर. किस तरह से ये 0.1 माइक्रोलीटर आता है, सिंपल मैं आपको बता दूं. वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, एरिया इनटू, या हम सिंपल इस तरह करें, अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी भी चीज का, इसके ऊपर कितना वॉल्यूम है, सो हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट या डेप्थ, दिस गिव्स अस वॉल्यूम, ठीक है. अब आप मुझे बताएं एक प्राइमरी स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 mm, ठीक है. उसकी विड्थ कितनी होती है? वो भी 1 mm होगी. 1 mm. और उसकी हाइट या जो डेप्थ होती है ना, वो होती है 0.1 mm. यहाँ पे ये जो एक न्यू बार चैम्बर की हाइट जो होती है या जो डेप्थ होती है ग्रिड की, वो 0.1 होती है. अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.1 mm क्यूब, या हम इसको सिंपल कह सकते हैं 0.1 और 0.1 माइक्रोलीटर, ठीक है. सो इसका मतलब ये है कि एक प्राइमरी स्क्वायर के ऊपर जो ब्लड स्प्रेड हुआ है, ठीक है, जो वॉल्यूम स्प्रेड हुआ है, वो टोटल कितना वॉल्यूम स्प्रेड हुआ है, 0.1 माइक्रोलीटर, ठीक है. हमने जो आरबीसी काउंट करनी है, ये देखो पर माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर के अंदर करनी है. सो 0.1 को
1 में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। सो इस 0.1 माइक्रोलीटर को 1 माइक्रोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई 10 जो है वो हमारा करेक्शन फैक्टर है टू करेक्ट द वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके ये इसलिए सिंपल, इसका मतलब है कि 0.1 माइक्रोलीटर को 1 में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज करना है। बात को समझ आई आपको? यस सर, आ गई। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? क्लियर सबको? सर इसमें एरिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो 25 वो जी, नहीं समझ आया। एरिया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बिल्कुल सिंपल है बेटे। आपको आपका ये यहाँ पे देखें, आप जो आरबीसी काउंट कर रहे हो उसका फिर क्या आप क्या कर रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। एवरेज का मतलब क्या है कि आपने 5 सेकेंडरी स्क्वायर्स के अंदर काउंटिंग की, उनको ऐड किया और उनको 5 पे डिवाइड किया। जब 5 पे आपने उसको डिवाइड किया तो आपके पास एक सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर कितने आरबीसी काउंट आए वो आपके पास आ गए। आपने एक सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर, एवरेज आरबीसी काउंट का मतलब क्या है कि एक सेकेंडरी आरबीसी स्क्वायर के अंदर कितने आरबीसी, इस तरह है ना इसका मतलब। समझ आ रही है आपको? जी तो अगर जी एक सर। के अंदर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 120 आए, एवरेज अगर आपके पास 120 आया, सो आप उसको, चूंकि ये आप प्राइमरी स्क्वायर जो आरबीसी प्राइमरी स्क्वायर है उसके अंदर तो 25 सेकेंडरी स्क्वायर होते हैं, तो आप 25 में तो काउंटिंग नहीं कर रहे, आपने तो 5 में काउंटिंग की और 5 का भी एवरेज ले लिया। सो उसको उसका 25 में देखने के लिए कि 25 के अंदर कितना होगा, सो उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हो कि 25 सेकेंडरी स्क्वायर्स में कितने होंगे, तो उस 120 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ऑन द एवरेज आ जाएंगे कि पूरे प्राइमरी स्क्वायर के अंदर कितने होंगे। मतलब आपने काउंटिंग सिर्फ 5 में की, 5 का एवरेज लिया, एक की आपके पास आ गई वैल्यू और आपने उस एक को 25 में कर दिया, 25 में उसको अज्यूम कर लिया कि उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास आ जाएगा ऑन द एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि 25 के अंदर कितने हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू, चले जी, समझ आ गया। अगर फॉर एग्जांपल ठीक है चले जी, और किसी को क्वेश्चन हो कोई बेटे, कोई क्वेश्चन? क्लियर सब? चलें तो हम यहाँ पे इसको एंड कर लेते हैं और फिर हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह।